हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं श्याम और आपका हमारे चैनल हारमोनियम ट्यूटोरियल सीखे में स्वागत है। दोस्तों, विषय है कि गाना कैसे निकालें या हारमोनियम का वादन कैसे करें, हारमोनियम कैसे बजाएं। तो दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप किसी भी गाने का नोटेशन देखकर गाना बजाने का प्रयास करें। दूसरा तरीका ये है कि भारत खंडे लखनऊ विश्वविद्यालय की जो किताब है संगीत सौरभ, जिसमें बेसिक रियाज जो हारमोनियम का होता है, हारमोनियम सीखने के लिए या बजाने के लिए एक तरीका वो है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, किताब की तरीके से चलेंगे जो हमारे गुरु लोगों ने बताया है, तो इसमें आप बहुत लंबा जा सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आप गाने का नोटेशन देखकर किसी भी गाने को निकालने का प्रयास करते हैं तो आप सिर्फ वही गाना निकाल पाएंगे और आप नोटेशन के आदी हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, मैं आज उसी संगीत सौरभ किताब के पद्धति पर आपका जो सिलसिलेवार तरीके से जो बेसिक रियाज है हारमोनियम बजाने के लिए, जो अलंकार है, मैं उस अलंकार के बारे में बात करूंगा और 2-4 अलंकार आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं वो पहला अलंकार कौन है। तो वो जो पहला अलंकार है दोस्तों, जो संगीत सौरभ किताब में लिखा हुआ है, वो पहला अलंकार है सा मा धा सा धा मा सा मा धा सा धा मा सा। अब इस पे आपको आकार भी लगाना है। इसको आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको जो तुक्का लगाने की आदत है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपने मन से ही कोई भी गाना निकालने के खुद गुरु हो जाएंगे, खुद मास्टर हो जाएंगे। और जो दूसरा अलंकार है, इसको नोट कीजिएगा। रे मा धा सा धा मा रे मा धा सा धा मा रे। दोस्तों, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सीखते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। अब इस पे आप इसी तरीके से आपको आकार भी लगाना है। और जो तीसरा अलंकार है, गा पा नी सा नी पा गा पा नी सा। आप इसे नोट करते जाइएगा डायरी में, चूँकि आपसे कोई भूल ना हो पाए। ये मैं प्रथम वीडियो भाग 1 बना रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे अलंकार आपको सिलसिलेवार तरीके से वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो इसको नोट कर लीजिए। गा पा नी सा नी पा गा अब इसके बाद का जो अलंकार है वो नोट कीजिएगा। मा धा सा रे सा धा मा धा सा रे सा धा मा। ये जो चौथा अलंकार है, फिर से देख लीजिए। मा धा सा रे सा धा मा। अगर आप इन सभी अलंकारों का पर डे रियाज करते हैं दोस्तों, तो कोई भी गाना हो आपके दिमाग में चुंबक की तरीके से चिपकते हुए चला जाएगा और वो आपके उंगलियों पे आके सेट हो जाएगा। दोस्तों, ये हुआ चौथा अलंकार। दोस्तों, इसी तरीके से और भी बहुत सारे अलंकार हैं, रियाज हैं। मैं एक साथ सभी अलंकारों और रियाजों को तो नहीं बता सकता। आज मैं जो 4 अलंकार आपको बताया हूँ 4 स्वर से, इसे आप पर डे 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय हो आप इसे रियाज करते रहिएगा। और मैं भाग 2 में दूसरे अलंकार की और रियाज की बात करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।